अस्सलाम वालेकुम। आज हम आयात 1 تا 10 जो हमने पढ़ी थी उनकी मशक करेंगे। पेज नंबर 8 टेक्स्ट बुक पे आ जाएं। अल कालिमातु व तराकीब, अल अनफालु माल गनीमत, असलिहु ज़ाता बैनिकुम, आपस के ताल्लुकात दुरुस्त करो या आपस में सुलह रखो, वाजिलात डरते हैं या डर जाते हैं, कारी होना नागवारी महसूस करने वाले, कराहत महसूस करने वाले, युसाकूना वो हाँके जाते हैं। एहदा एक मोनस के लिए आता है, मोनस ज़रूर लिखना है साथ वरना आपको आधा नंबर मिलेगा। दाबिरा जड़ को कहते हैं। तास्तागीसूना तुम फरियाद करते हो या करोगे। मुर्दिफीना लगातार आने वाले। गैरा ज़ाती शौकाती बग़ैर कांटे के, बग़ैर असलहे और क़ुव्वत के। ये थे अल्फाज के मानी। ज़रूरी नहीं कि अल्फाज के यही मानी आए, बीच में से भी अगर वो देना चाहें लेसन में से तो दे सकते हैं, वरना अमूमन जो है ना वो इसमें से ही आते होते हैं। लेकिन जो बच्चे ज़रा आउटस्टैंडिंग होते हैं उनको हम ये देते हैं राय हमेशा कि वो पूरे में से लेसन के में से भी जो अल्फाज के मानी हैं उनको देखा करें। अत्तमारीन मश्क है इसकी। अस्सवालुल अव्वलु पहला सवाल है, इस सबक में मोमिनों की क्या सिफात बयान की गई हैं। तो जवाब है कि सबक में मोमिनों की मुंदरजा ज़ैल सिफात बयान की गई हैं। नंबर 1 अलग-अलग लाइन में लिखेंगे। जब अल्लाह का जिक्र किया जाता है तो उनके दिल डर जाते हैं। नंबर 2 जब उनके सामने उसकी आयतें पढ़ी जाती हैं तो उनका ईमान ज़्यादा हो जाता है। नंबर 3 वो अपने परवरदिगार पर भरोसा रखते हैं। नंबर 4 नमाज कायम करते हैं। और नंबर 5 अल्लाह के दिए हुए रिज़्क में से उसकी राह में खर्च करते हैं। ये थी मोमिनों की सिफात। अस्सवालुस्सानी दो ग्रोहों से क्या मुराद है। यानी दूसरा सवाल है, दो ग्रोहों का जिक्र अल्लाह ताला ने कुरान करीम में ये सूरह अनफाल में किया। दो ग्रोहों से मुराद मुंदरजा ज़ैल ग्रोह थे। जवाब लिखेंगे आप। नंबर 1 अबू सुफियान का तिजारती काफिला, ये हेडिंग आएगी। नीचे वाली लाइन में आप लिखेंगे कि ये शाम से माल तिजारत लेकर मक्का की तरफ आ रहा था और मदीना इसके रास्ते में पड़ता था और उन्हें ख़तरा था कि मुसलमान इसको लूट लेंगे। नंबर 2 अबू जहल का जंगी लश्कर, ये हेडिंग आएगी। और ये अबू सुफियान के तिजारती काफ़िले की हिफाजत के लिए और मुसलमानों पर हमला करने की गरज से मक्का से मदीना की तरफ आ रहा था। ये दो ग्रोह थे जो मुसलमानों की तरफ जो है वो आ रहे थे और जिनका जिक्र सूरह अनफाल में है। अस्सवालुस्सालिसु मुंदरजा ज़ैल इबारात का मफ़हूम बयान कीजिए। अब बेटे मफ़हूम में एक चीज़ नोट कर लें कि लंबा चौड़ा मफ़हूम देने की ज़रूरत नहीं होती। टू दी पॉइंट आपने बात करनी है। जो आप लंबाई नहीं नापी जानी, आपकी बात कितनी आपने दुरुस्त कही वो देखा जाएगा और पढ़ा जाएगा। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं, शॉर्ट में ही आपने लिखने हैं, बहुत लंबा चौड़ा इसको नहीं करना, फैलाने की कोशिश नहीं करनी। फत्ताकुल्लाह व अस्लिहु ज़ाता बैनिकुम अलिफ पार्ट है इसका। सो तुम अल्लाह से डरो और आपस में सुलह रखो। ये तर्जमा था। सबसे पहले आप आयत लिखोगे, फिर तर्जमा लिखोगे हेडिंग दे के। तर्जमे की हेडिंग आएगी, नीचे वाली लाइन पे तर्जमा आएगा, फिर मफ़हूम की हेडिंग आएगी और नीचे आप लिखोगे कि इस आयत में अल्लाह ताला ने ये फरमाया मुसलमानों से कि वो माले गनीमत पे झगड़ने की बजाय या आपस में वैसे झगड़ने की बजाय अपने आपस के ताल्लुकात जो हैं वो दुरुस्त रखें और अल्लाह का डर जो है वो उनके होना चाहिए दिल में और लड़ाई झगड़े से गुरेज करना चाहिए। रिपीट कर देती हूँ, इस आयत में अल्लाह ताला ने
یہ واضح طور پہ فرما دیا مسلمانوں سے کہ وہ اللہ کا ڈر اپنے دل میں رکھیں اور مال غنیمت پہ جھگڑنے کے بجائے یا ویسے آپس میں جھگڑا کرنے کے بجائے آپس میں صلح رکھیں اور اپنے آپس کے تعلقات کو درست رکھیں۔ بے پارٹ ہے اس کا اطیعوا اللہ و رسولہ ان کنتم مومنین، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اگر تم مومن ہو۔ ترجمے کی ہیڈنگ آئے گی، پھر آپ ترجمہ لکھیں گے اگر تم مومن ہو تو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ مفہوم لکھیے، ہیڈنگ آئے گی مفہوم کی، نیچے والی لائن پہ لکھیں گے، اس سے ہیڈنگ والی لائن پہ نہیں بیٹے لکھتے ہوتے، اس سے نیچے والی لائن پہ آپ نے لکھنا ہے کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مومن ہونے کی شرط یہ قرار دی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی جائے، یعنی اگر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہ کی گئی تو انسان کبھی بھی مومن نہیں ہو سکتا۔ جیم پارٹ ہے اذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا، جب ترجمہ کی ہیڈنگ آئے گی، جب ان کے سامنے اس کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو ان کا ایمان زیادہ ہو جاتا ہے۔ مفہوم کی ہیڈنگ دیں گے، اس آیت میں یہ واضح فرما دیا گیا ہے کہ مومنوں کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ جب ان کے سامنے اللہ کی آیات پڑھی جاتی ہیں تو ان کا دل تنگ نہیں پڑتا اور اس میں تنگی کوئی بھی محسوس نہیں کرتے، بلکہ ان کا ایمان جو ہے وہ زیادہ ہو جاتا ہے، وہ اس پہ ایز اٹ از عمل کرتے ہیں۔ یہ تھا آپ کا آج کا لیسن، اور باقی انشاءاللہ نیکسٹ لیسن میں۔ اللہ حافظ۔